कोरा कागज़ यूपीएससी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीएससी 2026 की जो नेक्स्ट वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, इसके सभी सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं केवल बुक लिस्ट केवल उन्हीं सब्जेक्ट की बताऊँगा जिनकी बुक या फिर कोई भी नया सोर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा मेरा काम है आपको एक डायरेक्शन देना, इसीलिए मैं कभी भी आपको नए कोई भी ऐसी बुक लिस्ट नहीं बताऊंगा जो आपको एकदम नई हो। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर मैं केवल उन्हीं स्टैटिक बुक्स की बात करूँगा जो पढ़नी चाहिए और साथ में आपके समय को भी बचाने का काम करें। तो चलिए बिना कोई देरी के सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर हमको अभी शुरू करने चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक के लिए कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट और स्पेशल नोट्स जो कि मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो कहाँ और कितनी जल्दी उनके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले सिलेबस की बात करें अगर हम, तो आप सभी को पता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, एमपी जीके जो है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, प्रीलिम्स 2025 में इनसे क्वेश्चन पेपर बनना था एमपीएसआई में प्रीलिम्स का। वहाँ पर मैथ्स के बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले थे प्रीलिम्स 2025 में। तो यहाँ पर मैं केवल उन बुक्स की सबसे पहले बात करूँगा जिनकी आपको कोई भी बुक पढ़नी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई भी नहीं बताएगा या फिर बहुत कम लोग बताएंगे कि बहुत सारी किताबें तो आपको पढ़नी ही नहीं पड़ती। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के लिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एनसीईआरटी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। एनसीईआरटी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। न्यू एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी वो आपको पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर मैं इनके लिए नोट्स प्रोवाइड कराने ही वाला हूँ, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत जल्द। इस पर हम 1-2 दिन में, अभी थोड़ा सा ऐसा सीज़न चल रहा है शादी वाला, तो थोड़ा समय की कमी है, तो इस टाइम 2-3 दिन रुक जाइए आप। उसके बाद हम पूरा का पूरा एमपीएसआई का 2026 के लिए एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बैच लाने वाले हैं, जिसमें हम सारे नोट्स कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा अगर मैं बुक की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा किताब ऐसी नहीं बताऊंगा मैं जो कि आपको अभी परचेस करनी पड़ जाए या फिर थोड़ी महंगी हो। यहाँ पर मैं लक्ष्मीकांत ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडियन पॉलिटी के लिए। हाँ, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर के पास लक्ष्मीकांत ज़रूर होगी, या फिर ओल्ड लक्ष्मीकांत भी परचेस कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगी आती है ये कई बार। तो लक्ष्मीकांत अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, तो आपको लूसेंट भी कवर कर सकते हैं आप, क्योंकि लक्ष्मीकांत और लूसेंट में अगर मैं अंतर बताऊं तो लूसेंट में यहाँ पर फैक्ट्स आपको वही सभी मिलेंगे, लक्ष्मीकांत में थोड़ा सा आपको डिटेल्ड में चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो लूसेंट आप कवर कर सकते हैं पॉलिटी के लिए, अगर आप ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं लक्ष्मीकांत पर। तो ये हो गई हमारी बात हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए। तीसरी और आखिरी, मतलब मैं इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बताऊँगा। ये मेरी मतलब ये मेंटेलिटी समझें, या फिर मैं ये हमेशा ऐसा मानता हूँ कि हमें अपने सोर्स को जितना ज़्यादा सिकोड़ सकें, हम जितना कम कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा। तो हमारी बुक लिस्ट में बहुत ही कम बुक्स होंगी लेकिन गोल्ड होंगी। यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए आपको 2 बुक्स, मतलब मैं वो बुक्स बता रहा हूँ जो यूपीएससी एस्पिरेंट भी फॉलो करते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपने कभी भी किसी भी टॉपर्स के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने ये बुक फॉलो की है। हाँ, एक है जीसी लेओंग, लेकिन हमें वो नहीं पढ़नी है। यहाँ पर आपको 11th एंड 12th इन 2 क्लासेस की 2 एनसीईआरटी हैं जिनका नाम है, इसमें 11th में बोलेंगे तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और 12th है भारत का भूगोल, और ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। इन 2 बुक्स से मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी में सीधे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा इन 2 बुक्स के अलावा आपको कोई भी न्यू बुक नहीं पढ़नी है। ज्योग्राफी में 2 बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी में ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए फॉलो कर सकते हैं। फिर अदर सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है कहीं पर। अगर आपको बुक पढ़नी ही है तो ज्योग्राफी की, इनकी भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो 11th-12th की ये 2 एनसीईआरटी हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, और यहाँ पर लगभग हर एक ज्योग्राफी के हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, कंप्यूटर इकोनॉमी 2 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और एमपीजी के, इन बाकी के बचे हुए किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। रीज़न, एमपीजी के में क्वेश्चन आएंगे तो कितने आएंगे, 6 से 7, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आप पीवाईक्यूज़ फॉलो करते हैं, और मैंने जैसा कि बोला है कि आपको पीवाईक्यूज़ लगाना है, तो एमपीजी का बहुत ही कम वेटेज यहाँ पर रखा गया है। तब आपको क्या करना है, एमपीजीके के केवल काम की चीज़ें अगर आपको मिल जाएं, केवल टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएं, तो आपका काम बन जाएगा। अब मैं आपको कोई एक बड़ी सी बुक लिस्ट यहाँ पर जोड़ दूँ कि आपको ये बुक पढ़नी है XYZ, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आप वो बुक लेने में
फिर उसको पढ़ने में और उसी में फंस जाएंगे, जबकि हमको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन कितना आने हैं। वेटेज बहुत कम है। जब वेटेज बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमें कम से कम चीज़ों को टू दी पॉइंट पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी इंग्लिश कोई भी, अगर आपके पास पहले से कोई बुक है हिंदी इंग्लिश के लिए, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश के लिए, उसको फॉलो करिए। कोई भी न्यू बुक नहीं लेनी है, कोई भी न्यू बुक नहीं लेनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी है जनरल हिंदी के लिए तो शुरू कर दीजिए। कोई बुक है आपके पास जनरल इंग्लिश के लिए जिसमें इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हुए हों, AND जितने भी आर्टिकल्स हैं, मॉडल्स हैं, उनकी अगर रूल्स वाली कोई बुक है आपके पास, स्टार्ट कर दो यहाँ से। लेकिन नई बुक कोई भी नहीं लेनी है। न्यू बुक लेना मतलब कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कैसे ले लेते हैं, हैवी ले लेते हैं। तो हैवी नहीं लेना है। ये बहुत ही छोटे और आसान सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर और इकोनॉमी के लिए, तो कंप्यूटर के लिए भी मैं बोलूँगा नोट्स मैं ही दूंगा आपको। इकोनॉमी इतना बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन आते बहुत कम सब्जेक्ट हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन हैं। तो जब कम क्वेश्चन आते हैं, और वो भी कहाँ से आएंगे, करंट अफेयर में बजट से आएंगे, इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो करंट अफेयर से आने वाले हैं। साथ में यहाँ पर करंट अफेयर भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही बात, हमें केवल 3 से 4 बुक्स ही लेनी है। अगर आपको लेनी ही है तो उसके अलावा आपको बिल्कुल भी बुक्स पर इन्वेस्ट नहीं करना है। सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि बिल्कुल कंसाइज नोट्स होंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। काम की बात अकेली हम वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये होगी बात। इसके अलावा अगर मैं फिर से कम शब्दों में बात करूँ तो हिस्ट्री के लिए आपको NCERT कौन कौन सी 12th क्लास की तीनों NCERT ले लेनी है अपन को। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। PYQs को फॉलो करिए, PYQs में आपको इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है। तो ये 3 बुक्स आपको लेनी है। इसके अलावा ओल्ड NCERT अगर आप अगर आपके पास है, या और अगर आप परचेज कर सकते हैं 11th 12th की, जिसमें RS शर्मा और सतीश चंद्र हैं, तो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, बहुत ही प्यारी हैं, और बहुत सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर कवर हो जाता है। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूँ, लक्ष्मीकांत में बता चुका हूँ, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो लूसेंट कवर करो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की NCERT ये तो ले ही लो। मतलब मैं बताऊं, मैं बहुत ही कम ऐसी बुक्स मैंने बताई हैं, तो ये 2 किताबें आप देखिए एक बार पढ़ के। सारी की सारी नदियाँ 6 से 7 पेजेस में कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। सारी से जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे इन 2 किताबों में, बहुत ही पतली पतली छोटी सी किताबें, पढ़नी पड़ेगी बहुत ध्यान से, क्योंकि जो भी NCERT हैं उनको लिखा गया है बहुत ही कंसाइज बना के। इसका मतलब आपको कम से कम 2 से 3 रीडिंग यहाँ पर देनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये आपके ऊपर है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, और जितनी भी बुक्स हैं उनको 2 से 3 बार रीड करना है। लूसेंट जो ये अगर आप ले रहे हो, इसके अलावा लूसेंट आपके पास होनी चाहिए। लूसेंट का काम क्या करना है, आपको लूसेंट से वो फैक्ट लेने हैं जो यहाँ पर नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब महाद्वीपों की बात आएगी, जब आपको महाद्वीपों के इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़, वहाँ की पर्वत, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तब आप किसको फॉलो करेंगे, लूसेंट को फॉलो करेंगे। जब आपको पढ़ने हैं प्रमुख दर्रे, तब आपको किसको फॉलो करना है, लूसेंट को। मतलब यहाँ पर आपको बैलेंस स्टडी करनी है, बिल्कुल भी भटकना नहीं है। तो ये हुई बात यहाँ पर बुक लिस्ट की। इसके अलावा कोई भी एक सिंगल बुक आपको नहीं लेनी है। सारे के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो बहुत ही जल्द आने वाला है, वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा मैंने बताया जनरल हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमी, MPG के यहाँ पर 2 सब्जेक्ट रह गए हमारे, रीजनिंग एंड मैथ्स। तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैं क्लासेस बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं करा पाता हूँ। जब मैं टेलीग्राम चैनल पर स्विच करता हूँ तो उस टाइम पर मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा कंटेंट कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन 2 सब्जेक्ट में मैं आपसे ये बोलूँगा कि कोई भी 1-2 टीचर जो यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे से फ्री में सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं, उनको आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको क्या कराऊँगा, इनकी मैं जो प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रोवाइड कराऊँगा। तो प्रैक्टिस सेट मेरा काम है। ये 2 सब्जेक्ट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाता हूँ यूट्यूब पर, आप देख रहे होंगे कि बहुत कम मेरे वीडियोज़ आ पाते हैं। इसका रीज़न ही है कि मैं इनमें फंस जाता हूँ। जब मैं नोट्स बनाने में फंस जाता हूँ तो नोट्स के अलावा मैं कुछ नहीं देखता हूँ, क्योंकि नोट्स से सीधे सीधे क्वेश्चन आने हैं, तो मुझे क्वालिटी देनी पड़ेगी, और क्वालिटी देनी पड़ेगी तो यहाँ पर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा कागज़ UPSC का काम है। इसके अलावा टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे आपको, टेस्ट हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज भी होंगे एंड टॉपिक वाइज भी होंगे। तो ये किसका काम है, ये मेरा काम है। टेस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, डेली प्लान मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, बस मेरे डायरेक्शन को फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, इसी के अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए,
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही में लगे कि हाँ इसमें कुछ काम की बात मैंने आपको बताई है, तो अपन को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मैक्सिमम लोग वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अपन को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत ही जल्द हमारा MPSI 2026 के लिए बैच आने वाला है, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।